औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमा लर्निंग एकेडमी में हर सुनने वाले, हर देखने वाले को खुशामदीद। डियर्स, आज का हमारा टॉपिक है इज्तिमाई मफाद। इज्तिमाई मफाद को डिस्कस करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। इसी के साथ मुमकिन कोशिश कीजिएगा कि आप हमारी वीडियो पूरी देखें, पूरी सुनें, ताकि हम जो चाहते हैं, हमारा जो मकसद होता है, हम जो समझाना चाहते हैं वो क्लियर हो और आप लोगों को भी मफ़हूम समझ में आ सके। तो डियर्स, आज हम बात करते हैं इज्तिमाई मफाद के बारे में। तो आप लोगों ने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में गौर किया होगा कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बेशुमार काम ऐसे होते हैं जिन्हें हमें करने के लिए दूसरों की मदद दरकार होती है। यानी कि ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हम खुद अकेले नहीं कर पाते, उसके लिए हमें किसी और की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे ऐसे काम हैं, हमारे बेशुमार ऐसे काम हैं जिन्हें करने के लिए हमें दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह बहुत से कामों को अच्छी तरह करने के लिए भी हमें दूसरों की मदद चाहिए होती है। अगर हम काम कर भी सकें तो उस काम को अच्छे तरीके से करने के लिए भी हमें दूसरों की मदद चाहिए होती है। मिसाल के तौर पर बात करें एक टीचर की, तो टीचर जब भी क्लासरूम में जाती है ना, तो उसकी ये ख्वाहिश होती है, बल्कि उसका ये मकसद होता है कि वो रोज़ अपनी क्लास में अपना सबक यानी कि अपना लेसन जो है एक अच्छे अंदाज में डिलीवर कर सके, वो एक अच्छे तौर पर पढ़ा सके। ये एक मुअल्लिमा का मकसद होता है, एक मुअल्लिमा की ख्वाहिश होती है। लेकिन अपनी इस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए उसे स्टूडेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए स्टूडेंट्स यानी बच्चों की मदद दरकार होती है। अगर बच्चे तवज्जो से टीचर की बात ना सुने, क्लासरूम के नॉर्म्स पर, असूलों पर अमल ना करें, तो मुअल्लिमा के लिए सबक अच्छे तरीके से पढ़ाना नामुमकिन हो जाता है। एक टीचर के लिए एक अच्छे अंदाज से लेसन डिलीवर करना मुश्किल हो जाता है, बल्कि नामुमकिन हो जाता है। उसके लिए हमें स्टूडेंट्स के ताउन की ज़रूरत होती है। इसी तरह अगर बच्चे चाहते हैं कि वो स्कूल से अच्छी अच्छी बातें सीखें, उनके नॉलेज में इजाफा हो, उनके इल्म में इजाफा हो, तो उसके लिए उन्हें अपने फेलोज़ और टीचर की मदद दरकार होती है। स्टूडेंट्स के लिए टीचर के साथ साथ उनके फेलोज़ का भी किरदार होता है, उनके फेलोज़ की भी मदद दरकार होती है। अगर गौर किया जाए तो सबका मकसद एक ही नज़र आता है, यानी इल्म हासिल करना और इल्म से फ़ायदा उठाना। यानी कि टीचर भी चाहती है कि मैं इनको इल्म सिखाऊं, आज मैं इनको कुछ सिखा कर ही जाऊं, और स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि इनके नॉलेज में इजाफा हो, आज वो कुछ सीख कर ही जाएं। मकसद दोनों का एक ही होता है। इस मकसद के हुसूल के लिए एक दूसरे के ताउन की ज़रूरत होती है, एक दूसरे से ताउन कर रहे होते हैं। इसी नुक्ते को इज्तिमाई मफाद कहा जाता है। यानी कोई काम या कोई ऐसी बात या ऐसा काम जिसमें सबका फ़ायदा हो, जिसका हसूल मिलजुल कर करने से होता हो, इज्तिमाई मफाद कहलाता है। इसकी मिसाल हम इस तरह भी ले सकते हैं कि अक्सर ऐसे खेल खेलते हैं जिनमें टीमें बनाई जाती हैं। टीमें बनाई जाती हैं और हर टीम ये मुमकिन कोशिश करती है कि उनकी टीम ही विन करे, उनकी टीम ही जीत जाए। एक टीम में
منیمم 10 11 9 کھلاڑی ہوتے ہیں، اور ان سب کی کوشش ہوتی ہے، یہ 9 10 11 سب مل کر کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ٹیم ہی ون کرے، ان کی ٹیم ہی جیتے. تو یہ ایک اجتماعی مفاد ہے. اس دوران مشکلات بھی درپیش آتی ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے میں، ایک دوسرے کی بات پہ متفق ہو جانے میں اکثر دشواری پیش آتی ہے. اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی بھی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی سب کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی ٹیم کو ہی جتوانا ہے. تو یہ اجتماعی مفاد ہے. یہ اختلاف اور جھگڑے اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ہم اجتماعی مفاد کو بھول کر ذاتی مفاد کے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں. اجتماعی مفاد کو بھول کر ذاتی مفاد کے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں. اجتماعی مفاد کے بارے میں تو میں نے بتا دیا کہ جس میں سب کا مقصد ایک ہی ہو، مقصد کا حصول ایک ہی ہو، تو یہ اجتماعی مفاد کہلاتا ہے. جبکہ ذاتی مفاد جس میں انسان صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، اپنا فائدہ نقصان سوچتا ہے، اس وقت لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، اختلافات بھی پیدا ہو جاتے ہیں، حالات بھی خراب ہو جاتے ہیں. تو انسان کو ہمیشہ ذاتی مفاد کے مقابلے میں اجتماعی مفاد کو ترجیح دینی چاہیے، جس میں سب کا فائدہ ہو. صرف اپنی ذات کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے. ڈیئرس، ہمیں ہمیشہ اجتماعی مفاد کو ہم نے اہمیت دینی ہے. جب ہم اجتماعی مفاد کو اہمیت دیں گے نا، تو پھر یہ لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، بلکہ سب کے اندر ایک جستجو ہوگی، ایک لگن ہوگی اپنی ٹیم، اپنے کھلاڑیوں کے بارے میں، اپنے دوستوں کے بارے میں، کہ ہم سب نے اس چیز کو حاصل کرنا ہے. جب مقصد ایک ہوگا تو پھر کہاں کے جھگڑے، کہاں کی لڑائیاں. تو ڈیئرس، آج کا ٹاپک ہمارا یہیں تک کلیئر ہوا چاہتا ہے. اللہ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم اجتماعی مفاد کو مد نظر رکھیں اور ذاتی